आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। होम साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो आपके लिए एलटी के लिए यूजीसी नेट या फिर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, सामान्य वितरित जनसंख्या माध्य 1.96 मानक विचलन जनसंख्या के निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत को शामिल करेगा। तो देखिए, तो इसमें कितने प्रतिशत को शामिल होगा, तो इसमें होगा 95%। ठीक है, 95% को, 99 नहीं होगा, 95 होगा। फिर है, आयोडीन की कमी के विकार में निम्न लक्षण शामिल है। जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो कौन कौन से विकार देखने को मिलता है। सबसे पहले गर्भपात। ठीक है, आयोडीन की कमी होने के कारण गर्भपात हो जाता है, समन्वय की कमी होती है, और जो तीसरा होता है मंदबुद्धि। तो ये 3 कारण देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित में से वसा का स्मोकिंग पॉइंट कम हो जाता है। स्मोकिंग पॉइंट वसा का किन कारणों से कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो जो वसा का स्मोकिंग पॉइंट है, तो वसा को बार बार गर्म करने से कम होता है। ठीक है, उसको बार बार गर्म करने से गंदी स्मेल भी आती है, और वसा में कुछ हाइड्रोलिसिस होने से मुक्त वसा अम्ल की उत्पत्ति हो जाती है। और तीसरा क्या है, आटे के कणों जैसे निलंबित पदार्थों की उपस्थिति से। ठीक है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धतियों का एक खाद्य सेवा प्रतिष्ठान में कर्मचारियों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाता है। तो इनमें से कौन सा होता है, तो देखिए BASR, और दूसरा जो होगा वो है NBO। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड। निम्नलिखित में से पोशाक डिजाइन में तिरछी रेखा के उपयोग के कौन से उदाहरण है। जो पोशाक डिजाइनर्स में तिरछी रेखाओं का उपयोग के उदाहरण आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा है, रेगलैन जो बाजू होता है, और होल्टर टॉप। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। ये दोनों हैं तिरछी रेखाओं के उदाहरण। निम्नलिखित में से कौन से तंतु लौ से दूर ले जाने के बाद चमक के साथ जलते हैं। तो देखिए, लौ से दूर जब उसको जलाया जाता है, लौ से दूर ले जाते हैं तो चमक के साथ जलने लगता है। ऐसा कौन सा तंतु होता है, तो होता है कॉटन और रेयॉन। ठीक है, ये दोनों तंतु क्या होते हैं, जलने के साथ, चमक के साथ जलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिलट कंप्लीमेंट्री कलर तालमेल में प्रकाशित होने वाले रंगों को चुनिए। तो इनमें से जो रंग होते हैं वो है नीला, लाल नारंगी और पीला नारंगी। ठीक है, ये सारे आपके इसके अंदर कलर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबवत अध्ययनों को संचालित करने में एक अनुसंधानकर्ता के द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो देखिए, जब वो कौन कौन सी समस्याएं इनमें से शामिल है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला आता है संग्रहण का प्रभाव अधिक होता है। संग्रहण करना, जो कलेक्ट करना, उसका प्रभाव अधिक होता है। दूसरा आता है प्रतिदर्श अनट्रिशन अधिक होता है। तीसरा जो इसमें जो समस्याएं आती हैं वो है कार्य का प्रभाव अधिक होता है। तो कार्य का प्रभाव अधिक पड़ता है। तो ये 3 कारणों देखने को मिलता है। संप्रेक्षण में मनोवैज्ञानिक बाधाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी मनोवैज्ञानिक बाधाएं आती हैं, तो इसमें आती है मंच का भय। किसी को डर होता है मंच का, स्टेज का डर होता है। फिर दीवा स्वप्न। ठीक है, उसको दिखने लगता है। अब 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित दृश्य सामग्री में से कौन सी नॉन प्रोजेक्टेड सामग्री, जो नॉन प्रोजेक्टेड सामग्री, इनमें से कौन सा है ये बताना है। तो देखिए, इनमें चार्ट आता है, पोस्टर और ग्राफ, ये तीनों ही नॉन प्रोजेक्टेड सामग्री है। स्लाइड्स किस में आएगा, प्रोजेक्टेड में। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से एक सकारात्मक विषम वितरण में माध्य है।
ठीक है। सकारात्मक विषम वितरण के में माध्य इनमें से आप लोगों को बताना है। तो इनमें से कौन सा है, इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं नेट में। तो आप लोग अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इनमें से कौन सा होगा, माध्य से बड़ा, माध्यक से बड़ा, और तीसरा जो होगा दूसरा वो है बहुलक से बड़ा। ठीक है। 21वां क्वेश्चन है कथन अभिकथन का है। ठीक है। कटे हुए फलों पर नमक छिड़कने से उन्हें भूरा होने से बचाया जा सकता है। क्या ये कथन सही है? जब आप किसी चीज़ को, फल को ऐसे काट के सेब को रखते हैं या आलू को रखते हैं, स्टार्च वाले कोई भी भोज्य पदार्थ को रखते हैं, तो वो क्या होता है, भूरा हो जाता है, ब्राउनीकरण जिसे कहते हैं। तो उसमें अगर आप नमक डालते हैं तो वो उसको आप बचा सकते हैं भूरा करने से। फिर आता है नमक से पीएच गिर जाता है, जो कि पॉलीफिनोलेस की क्रिया में रुकावट डालता है। तो ये क्रिया गलत है। ठीक है। ए तो सही है लेकिन आर क्या गलत है, तो ऑप्शन थर्ड सही हो गया। तो आज के लिए इतना ही। 21 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। 22 कल स्टार्ट करेंगे वीडियो। और आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।